अपनी सांस अपनी एक ही आस पीछे सारे मंत्र और रट ले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं तब तक रेस्ट ना तू ले। तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर गाड़ दे, आसमां को फाड़ दे, जोर से दहाड़ दे, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा, लड़ जरा कुछ कर दिखा, जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। तू काने है बड़ी इनकी भोगते बड़ा भारी है, बिका है पकवान इनका शिक्षा के व्यापारी है। एक नंबर तेरा काम फीस यहाँ बहुत ज्यादा है, तू बाकियों से पीछे है, तू देख तो कितना नीचे है। उसके बाप का सिक्का चलता है, तेरा बाप कमाता सिक्के है। मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। बेटा सिस्टम का ये जोड़ तेरे हाथ में ही सब गोल, तू है भटकावा भूगोल। देगी तुझको बस ये दुनिया खूब निराशा खूब हताशा, खूब निराशा खूब हताशा। मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, कुछ कर जरा कुछ कर दिखा। जोर लगा तो जोर लगा, किस्मत तेरी मेहनत बन के मौका बेटा लाई है। क्रैक करते जा, क्रैक करते जा, चैलेंजेस उठाए जिससे ट्रॉफी भी उठाई है। क्रैक करते जा, क्रैक करते जा, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है। क्रैक करते जा, क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक। Let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, गेड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा। कर दिखा कुछ क्योंकि तेरे हाथ में है, करने का अभी मौका तेरे पास में है। करते जा, लड़ते जा, हिम्मत नहीं हार, सबको करके दिखा। क्या तेरा भाई तेरा दोस्त इससे बोल रहा, कर दिखा, लड़के दिखा। Unacademy. Let's crack it. इमारत जितनी ऊंची बनानी हो उसकी नींव भी उतनी ही मजबूत बनानी पड़ती है। बैंक एग्जाम में रीजनिंग सब्जेक्ट को क्रैक करने के लिए भी आपको यही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। मैं हूं पुनीत कुमार शर्मा, मैं सिखाऊंगा आपको हर कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। आज ही अपने सपनों की फाउंडेशन को मजबूत करें मेरी लाइव क्लासेस के साथ। ए वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में, और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूं एक नए सेशन में, एक धमाकेदार सेशन में। किसी भी चीज की आप डिमांड करें और वो पूरी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। FCI AG3 आपका एग्जाम है। वैसे तो कुछ बच्चे रेगुलर होंगे, काफी बच्चों को तो लिए तो सरप्राइजिंग होगी, क्लास हो रही है। एक्चुअल में FCI की क्लास, FCI का एग्जाम बचा हुआ है, तो मैंने कहा थोड़े दिन 2-4 दिन जो इस साल के बचे हुए हैं उसमें यूट्यूब पर क्लास कर ली जाए तो आपके लिए बेहतर होगा। एग्जाम मैराथन का भी आप वेट करें तो आज है 28, 29, 30th को करेंगे मैराथन। पूरी टीम AVP मैराथन करेगी FCI की, सही है। तो बढ़िया से कमर कस लीजिएगा। जितना भी आपने पूरे साल भर पढ़ा है उसका रिवीजन करने का उससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता है। 30 तारीख को हम मैराथन करेंगे, उसमें कुछ चेंज हो रहा होगा तो वो आपको आज या कल में ही बता देंगे, ठीक है दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? एग्जाम बिफोर एग्जाम, रीजनिंग बाय पुनीत सर, FCI AG3 2022। FCI का एग्जाम हुआ था AG2 का, और उसमें जो हम लोग डर रहे थे कि यार कहीं SSC का पोर्शन तो ना आ जाए। अच्छी बात है, सारा का सारा पोर्शन बैंक का ही आ रहा है। फिर भी 1 तारीख वाले जिनका एग्जाम 1 तारीख को, एक बार कमेंट कर दो किस किस का एग्जाम 1 तारीख को है। 1 तारीख को हैप्पी न्यू ईयर पर किस किस को विश कर दिया है FCI वालों ने, एक बार कमेंट कर दीजिए। नए साल पे FCI ने किस किस को विश कर दिया, एक बार कमेंट करके बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। और क्या, अरे बाप रे तो FCI की क्लासेस तो दोस्तों अनअकैडमी स्पेशल पर चल रही थी रात के 10:15 पर। 2-3 दिन के लिए शेड्यूल मैंने चेंज किया है। FCI की क्लास मॉर्निंग में कर दी है और मेंस की क्लास रात को। तो जो बच्चा मेंस पढ़ता है, मेंस की क्लास रात को होगी 10:15 पर बैंकर्स पेपर, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो आपके दिल में भी थोड़ा धक धक तो हो रहेगा कि यार कहीं 2-4 क्वेश्चन SSC के ना पूछ दे, SSC पैटर्न वाला ना पूछ दे। इसी वजह से आप मेरी अनअकैडमी पर एक स्पेशल क्लास है वो देख लीजिएगा, वरना अगर आपका SSC का कोई भी टॉपिक देखने का मन करे
अगर आपका जितने भी यहां पर आप हो, अगर एसएससी का टॉपिक देखने का मन करे, मान लो कैलेंडर देखने का मन कर रहा है, डाइस देखने का मन कर रहा है, या काउंटिंग ऑफ फिगर देखने का मन कर रहा है, ठीक है, तो आप केवल टॉपिक का नाम डालें, यूट्यूब पर टॉपिक का नाम डालें, अपने प्यारे पुनीत सर का नाम डालें, साथ में रेलवे और लिख देना, पुनीत सर रेलवे क्लास कैलेंडर। तो मेरी इसमें कम से कम 79-80 ऐसे कुछ प्लेलिस्ट थी वो जो बनी हुई थी, जिसमें 2-3 वीडियो डिलीट हो गई हैं, अप्रॉक्स 80 वीडियो थी, जिसके टोटल व्यू मिलाकर ना करोड़ों में है। मतलब अगर किसी में 30 लाख है, किसी में 5 लाख है, किसी में 2 लाख है, किसी में 24 लाख है। तो 2019 में मैंने पढ़ाया था, जाके पढ़ लीजिएगा, जिस भी टॉपिक को पढ़ने का मन करे, आपके मजे आ जाएंगे, ठीक है भाई। तो छोड़ आए हम वो गलियां, सही है। तो अगर आपका एसएससी का कोई टॉपिक पढ़ने का मन करे, मेरा नाम डालना, रेलवे क्लास, वो टॉपिक पुनीत सर रेलवे क्लास कैलेंडर टॉपिक, ऐसे करके आ जाएगा। तो अच्छे खासे उसके नीचे कमेंट्स, लाइक्स बहुत सारे होंगे, जरूर जाके देखिएगा अगर पढ़ने का आपका मन करे तो, ठीक है भाई। चलिए अब आज जहां चलते हैं सेशन की तरफ। सेशन में क्या क्या है खास, लेट्स हैव अ लुक। ये देखिए, सिलॉक्स, इनइक्वालिटी, मैंने पूरा पेपर आज बैंकिंग के टर्म पे ही रखा है। सिलॉक्स, इनइक्वालिटी, सर्किल है इन आउट, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, डबल रो, कैटेगरी, मंथ, सीरीज। सही है दोस्तों। 25 नंबर के क्वेश्चन में भी मैंने पूरी कोशिश करी है आपको परेशान करने की। 25 मार्क्स का एग्जाम आएगा। और पजल मैंने क्या किया, देखो पजल, कुछ पजल अब बताऊंगा नहीं कौन सी पजल अच्छी है, वो तो एग्जाम के बीच में पता लगता है। कुछ पजल नॉर्मल है, कुछ अच्छी हैं और कुछ परेशान करने वाली हैं, ठीक है। तो आप लोग दिमाग लगा के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिएगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा अच्छे से, ठीक है। और कुछ पजल 3 नंबर की भी हैं, कुछ 4 नंबर की भी हैं और कुछ केवल 2 मार्क्स की भी हैं। स्ट्रेटेजिकली सॉल्व कीजिएगा, वरना हैप्पी बर्थडे टू यू सच में हो जाएगा, ठीक है भाई। फोड़ के आऊंगा सर, आपका आशीर्वाद चाहिए। चलो, हमारा आशीर्वाद हमेशा आप लोगों के साथ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये लीजिए, सॉल्व भी करें, पूरा पेपर सॉल्व भी कर लें डायरेक्टली, है ना। या स्किप स्टोर करोगे, बताओ 15 मिनट के समय को सही से यूटिलाइज करोगे तो बढ़िया ही है। स्किप स्टोर ही करो, छोड़ो। क्या करें, देखो अगर स्टार्टिंग में ही अगर फंस गए आप, जितना हो सके छोटे क्वेश्चन कर लीजिए, जितना हो सके, फिर बाद में कर लेना। स्किप स्टोर, बिना मचाए शोर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उड़ाओ। उस पर 4 क्वेश्चन थे। कैमरे को थोड़ा सही करता हूं, वेट। क्या आंसर कर रहे हो? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ओनली सेकेंड। चलो चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, देखो कोई भी पेन की नहीं है, नेगेटिव तो है ही नहीं, नमस्ते कर दो, नेगेटिव तो है ही नहीं वहां पे। सम की आर पेन, तो इधर और नहीं लगाओगे पेन और की में, तो मत लगाना। ऑलरेडी रखा है सम पेन आर लॉकर, अगर पेन लॉकर तक गया है तो की तक तो जाएगा ही जाएगा, तो सम पेन आर की, राइट। तो इधर वालों अगर आपने लगाया, आदित्य कह रहा है स्किप स्टोर से इतना फायदा हुआ ना सर, क्या बताऊं आपको। हाँ, एक और चीज स्किप स्टोर की बात से मुझे याद आया,
आप इसमें 15 मिनट है जो पलक झपकते ही खत्म हो जाएगी। पहले सच सच बताओ, पेपर सभी का है ना, आप लोगों का एग्जाम तो है ना। 15 मिनट के लिए या तो डायरेक्शन या ब्लड रिलेशन या ऑर्डर रैंकिंग। आप अगर लास्ट में पजल करते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ आखिरी वाले 2-3 मिनट के अंदर होता क्या है, आपके साथ हुआ भी होगा कि आपने पजल बना भी ली है, फ्रेम भी कर लिया, आपने बना भी लिया, पर आपके पास यार टाइम ही नहीं बचा कि आप आंसर मार्क कर पाए। ये होता है ना। कितने लोगों के साथ कभी भी ऐसा हुआ है तो दुख होता है यार, अगर एक बार की हमसे पजल बना ही नहीं पाए तो अलग बात है, वरना दुख होता है कि यार इतनी मेहनत से पजल भी बनाई, अगर 15-20 सेकंड और होता तो यार अभी 3-4 नंबर और आ जाते या 5 नंबर और आ जाते। तो ये गलती हमारे साथ क्यों होती है? वो इसलिए होती है, हम आंख बंद करके कुछ भी सॉल्व करेंगे तो यही नतीजा होगा, बिना समझदारी के। देखो, आपको रिएक्टिव अप्रोच से सिलेक्शन नहीं होगा, प्रोएक्टिव अप्रोच। आप अपने मेथड में कितने सक्षम हैं, आपने किस तरीके से पेपर को ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। एग्जाम तो फॉर्मेलिटी है, तैयार सिलेक्शन होता है एग्जाम के पहले, एग्जाम के बाहर की प्रिपरेशन से होता है ना। डीआई में ऐसा ही हुआ, हाँ वो चाहे डीआई में हो, चाहे रीजनिंग में हो, चाहे किसी में भी हो, ऐसा अगर हुआ है तो आपके लिए तरीका क्या है? देखिए, आप लास्ट के ना 2-3 मिनट में, ऑब्वियस सी बात है, स्वाभाविक है, नेचुरल है, नर्वस हो जाते हैं हम लोग कि यार 13 मिनट हो गए, अब तो 2 ही मिनट बची है, नर्वस हो जाते हैं। तो आखिरी के 2-3 मिनट के लिए हमेशा आप लोग क्या करेंगे, अगर ऑर्डर रैंकिंग आया है तो वो रखेंगे, 2 नंबर का आया है, 3 नंबर का आया है, डायरेक्शन आया है तो वो रखेंगे 2 नंबर का या 3 नंबर का, ब्लड रिलेशन आया तो वो रखेंगे 2 नंबर का या 3 नंबर का, मतलब इनमें से कोई ऐसा रखेंगे, क्योंकि 2 मिनट में आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, गारंटी है। कर तो आप पजल को भी सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये है वो 2-3 मिनट में पजल जब करते तो आंसर नहीं लगा पाते हैं। ये छोटे क्वेश्चन होंगे तो आप कर भी लोगे और आंसर भी लगा पाओगे। ठीक है, सही है। ये मेरी एडवाइस है कि अगर बना तो अच्छा है, नहीं बना तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, वैसे तो बन जाएगा आखिरी के 2-2.5 मिनट में, तो आप पॉजिटिवली जाओगे इस पर, नेगेटिवली नहीं। नेक्स्ट आ जाइए, इस्तेमाल कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, है ना। तो पहले आप एक बार ट्राई कीजिएगा फिर देखिएगा। ऑप्शन ए आया है, ऑप्शन डी आया है, ऑप्शन ए ऑप्शन डी, 2 लोगों की लड़ाई चल रही है भाई, ए और डी की। ए और डी, अब ए और डी में एक तो कह रहे, देखो इसका मतलब ये तो समझ में आ ही रहा है कि ये वाला तो ट्रू ही है, अगर ए जाए तो भी दोनों सही है, डी जाए तो पहला सही है, तो पहले में तो किसी को डाउट ही नहीं है। सम टॉफी आर नॉट जैम, हाँ नहीं, दूसरे वाले में किसी को डाउट नहीं, हाँ ठीक है। सम टॉफी आर नॉट जैम, सम टॉफी जो टी है वो जैम नहीं है, तो सम टॉफी आर नॉट जैम। सम टॉफी जो टी है वो जैम नहीं है, सम टॉफी आर नॉट जैम। क्या ये बात सही है? सम टॉफी आर जैम, तो हाँ सम टॉफी आर जैम, क्या दिक्कत है? क्लियर है भाई? तो पहला भी राइट, दूसरा भी राइट, समझे जॉन राइट। प्रॉपर पढ़ो ना, प्रॉपर पढ़ो, प्रॉपर आगे बढ़े। जबरदस्त, फंसाया गया था क्वेश्चन में, बिल्कुल सही कहा किरण। तो फंसाया गया था, जो फंस गए भैया फंस गए। आ जाओ आगे, आ जाइए। क्या करें, 8 मेंबर हैं सर्किल में, कुछ अंदर कुछ बाहर। इसके भी स्टोर, बिना मचाए शोर, तेरी ओर तेरी ओर। ये लो, टाइम से निपटा देना। एक कह रहा डायग्राम बना दो, अरे डायग्राम तो 2019 में बनाते थे, अब नहीं।
चलो भैया, ऑप्शन ए देखो, नंबर्स को बढ़ते क्रम में लगा दो, मल्टीप्लाई करके बताना है सारे डिजिट का, थर्ड फ्रॉम राइट। तो पहली डिजिट, दूसरी डिजिट या तीसरी डिजिट, फोकस हमारा किस डिजिट पर रहेगा ये कमेंट करके बताएं। फोकस कौन से डिजिट पर रहेगा स्टार्टिंग में, कौन से डिजिट पर फोकस रखें, पहली पर, दूसरी पर, तीसरे पर, कमेंट करके बताइए। फोकस किधर करना है, हाँ बाकी तो बात बाद में करेंगे। फोकस किधर रखना है, हाँ फर्स्ट पर। चलिए, तो 6 4 3 9 7, तो सबसे पहले 3 हो गया फर्स्ट, 4 हो गया सेकंड, 6 हो गया थर्ड। तो 6 पंजे 30, 3 इंटू 8 24, 3 अट्ठे 30 अट्ठे 240, 30 इंटू 8 240। नेक्स्ट, फिर से देखो, पजल ही पजल है क्वेश्चन पेपर में, मैंने ज्यादातर टफ को नहीं कोशिश की है। कैटेगरी वाला क्वेश्चन आया है, इसके पे स्टोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये लीजिए। और मैं भी चाहता तो स्लॉग्स इनइक्वालिटी ज्यादा दे देता, मैंने एक ही दिया है बस, 1 से 2 इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी शायद 1 से 2 ही दिया है, स्लॉग्स भी 1 से 2 ही दिया है। 10 से 15 सेकंड में आ जाना चाहिए आपका आंसर। ध्यान से, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, चलिए ऑप्शन सी देखते हैं। 9 से 2, 9 से 2 ग्रेटर इक्वल चाहिए, 6 से 2, 6 से गए 4, 4 से गए 2, ग्रेटर इक्वल चाहिए नहीं। अब देखो 6 को लिखो या 9 को लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तरफ 2 ही है, तो इसलिए आइदर और, या तो 6 बड़ा होगा या 9 बराबर होगा, आइदर 1 और 2, नाइदर नहीं बेटा, आइदर और। ऑप्शन नंबर डी आएगा। देखो ध्यान से, तुम ध्यान ही देते हो। 4 को लिखो, 9 को लिखो, 6 को लिखो, ये सब बड़े या बराबर है, ये तीनों सेम ही तो हैं। तो अगर 6 बड़ा होगा तो 9 भी तो बड़ा होगा, और अगर 9 बराबर होगा तो 6 भी बराबर होगा। तो या तो ये सही तो ये गलत, ये सही तो ये गलत, आइदर और। नेक्स्ट आ जाइए, क्या करें, एक ही क्वेश्चन दिया इनइक्वालिटी का भी, 2 नंबर का ऑर्डर रैंकिंग, इसके पे स्टोर, लास्ट के लिए छोड़ देना। फिर पजल, इसके पे स्टोर, लास्ट के लिए छोड़ दो। फिर ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन। अब सुनो, बताओ कौन सी जगह पर लिखा जाए। देखिए फिर से एक कंडीशन लगा रहा हूं बस, अगर 1% बैंकिंग का नहीं है तब तो बात ही खत्म हो गई। देखो पूरे इंडस्ट्री में जाके चेक कर लो, सभी लोगों ने एफसीए में बैंकिंग ही पढ़ा है, 2019 में बैंकिंग ही आया था, AG2B बैंकिंग ही आया था। तो मैं क्या कह रहा हूं, इसलिए मैंने स्टार मार्क लगा दिया 0.0 वाला। अगर बैंकिंग का एग्जाम आया तो मैं रिटर्न में दे रहा हूं, आज का पेपर आपके एग्जाम वाले पेपर से ज्यादा सॉलिड होगा, गारंटी है। रीजन, इससे ना तो वो लेंदी बना पाएगा, हो सकता है कोई एक आधी पजल इससे अच्छी हो, पजल इससे कम दे पाएगा, इससे लेंदी ना तो पेपर कर पाएगा, क्योंकि मैंने इस पेपर में सब कुछ डाल दिया है दोस्तों, जितना हो सके। ऑर्डर रैंकिंग 2 नंबर, ब्लड रिलेशन 3 नंबर, सर्किल 4 नंबर, डबल रो 4 नंबर, कैटेगरी 4 नंबर, और मंथ वाला 5 into 2
4 नंबर, मतलब जितना हो सकता था मैंने आपको परेशान करने की कोशिश की है। सही है, तो आइए शुरुआत से चलते हैं, पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहले एक ना एक तो फंसा लूंगा, बताओ कौन सा वाला करना पसंद करेंगे। आओ पहले कैटेगरी से शुरुआत करते, चलो थोड़ा डिफरेंट टाइप की है, थोड़ा दिमाग लगा लेना अच्छे से। चलो उड़ाओ, करिए भैया, कैटेगरी उड़ाइए। हाँ कैटेगरी, मेरे को पता था तुम लोग कैटेगरी लिखोगे, कैटेगरी कर दिया। वेरी गुड, सही बात है, ये बात सही है। बच्चे ऊपर एफ से लिखा है, एफ सी और एस बी ग्रेड, सिड बी ग्रेड बी दोनों का लेवल में फर्क है ना बच्चे। जिनका हो गया बताइए, चेस कौन कौन खेल रहा है। चेस कौन कौन खेल रहा है। होने और सही होने में थोड़ा सा फर्क है। श्वेता आप उसके नीचे कमेंट देखो, मैंने एक कंडीशन और लगाई थी वो आप भूल गई। वहां 5 बच्चों ने भी नहीं लिखा है। ऐसो के लिए बताओ क्या करा जाए। ऐसा लगेगा मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूं। आप चेक कर लो जाके, लिखा ही नहीं किसी ने भी, मैं क्या करूं बताओ। DAE देखो, ब्यूटी जैसे वाले लिखा DAE, बहुत बढ़िया। DBH, DBH, DAE। मैं यही तो कह रहा हूं, देखो क्वेश्चन करना आसान है लेकिन सही करना मुश्किल है। जिन महान लोगों ने DAE कहा है वो बिल्कुल गलत है। अरे भाई DAE कहां से ले आओगे, रीजन बताओ गलत होने का। DAE पता नहीं DAE कैसे कर लियो। हाँ DAEH बिल्कुल सही जवाब, काश ये हो पाए। क्रिकेट का बताओ, क्रिकेट में कौन कौन है। क्रिकेट वाला बताओ, वेरी गुड। हाँ कॉन्जिक्यूटिव साथ में हो ही नहीं सकते, बिल्कुल सही जवाब। कॉन्जिक्यूटिव साथ में आ ही नहीं सकते हैं। नेक्स्ट ईयर सिडबी भी पढ़ाया जाएगा, चिंता मत करो। ACEG बिल्कुल सही जवाब। चलो देखो दोस्तों, कुछ बच्चों ने क्या गड़बड़ करी है, ये ध्यान ही नहीं दिया कि कॉन्जिक्यूटिव वाले साथ में नहीं है, ऐसा बोला गया है। 9 मेंबर हैं, क्रिकेट चेस और फुटबॉल खेलते हैं, कम से कम 2 मेंबर हैं सेम गेम खेल रहे हैं। कॉन्जिक्यूटिव वाले साथ में नहीं है यार, देखो लिखा तो है कॉन्जिक्यूटिव वाले साथ में नहीं है। क्रिकेट फुटबॉल बाहर आउटडोर गेम है, क्रिकेट फुटबॉल आउटडोर और चेस इंडोर। तो मैं चेस को ही लिख लेता हूं बस, ये याद रखना इंडोर गेम है ये। चलो कलर चेंज कर लेते हैं। F आउटडोर गेम लिख लिया, F आउट। C और I डिफरेंट आउटडोर गेम तो बना लो, C और I डिफरेंट आउटडोर गेम, या फिर I और C। क्लियर है भाई। D चेस, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें तो।
बी और एफ डिफरेंट गेम, बी डिफरेंट एफ। एक बात बताओ, एफ आउट देख रहा था, नहीं अभी तो नहीं, बी डिफरेंट एफ। ए और ई सेम गेम है, ए प्लस ई। जी और सी सेम गेम, जी और सी, जी और सी। अब देखो, अब एफ आ जाएगा। एफ आउटसाइड गेम वाला पसंद कर रहा था, आउट वाला, तो या तो एफ यहां आएगा तो जी की वजह से नहीं आएगा तो एफ यहां, एफ यहां नहीं आएगा तो एफ यहां। सही है। जी और सी सेम गेम। नॉट मोर देन 3 फुटबॉल, फुटबॉल में 2 से अधिक नहीं है, 3 से अधिक नहीं है, मैक्सिमम 3 होने चाहिए। क्वेश्चन खत्म। देखिए ए और ई साथ में है, आपका ई यहां नहीं आएगा और ई यहां नहीं आएगा तो ए और ई यहां आ जाएगा। आपका ई यहां नहीं, ई यहां नहीं, ए और ई यहां आएगा और क्वेश्चन गलत हो जाएगा क्योंकि 4 हो गए, कैंसिल। 4 यहां, 2 यहां, अभी 1 यहां पर है। बी और एफ अलग अलग, देखो बी यहां आएगा नहीं, बी एफ के साथ आएगा नहीं तो बी यहां आ गया। बचा आपका कौन सा लेटर, ए बी सी डी ई एफ जी आई, एच रह गया तो एच यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, एच यहां आएगा, नमस्ते हो जाएगा। चेक करो यही है क्या, क्या यही बन रहा है? क्रॉस चेक करिए, ऊपर वाला राइट, ऊपर वाला हमेशा राइट होता है। यही डायग्राम बन रहा है भाई। उम्मीद करता हूं आपने सही बनाया होगा। क्वेश्चन कैसा लगा ये बताओ। आपने ट्विस्ट देखा ऊपर, एक इसमें 2 अच्छी चीजें थी, एक तो वो कॉन्जिक्यूटिव वाला अच्छा था, एक वो वाला अच्छा था आउटडोर और इंडोर वाला, कि हमें ध्यान रखना था आउटडोर गेम कौन सा, इंडोर गेम कौन सा है। ठीक है, हड़बड़ी हो गया चेस वाला, चलो कोई बात नहीं। फोकस, कंसंट्रेशन इज अ की। चलिए आगे बढ़े। आप बताओ कौन से क्वेश्चन की तरफ चलना पसंद करेंगे आप। इन आउट, डबल रो, मंथ, बताइए कहां चलना पसंद करेंगे आप। डबल रो, मंथ, चलो ठीक है भाई। पहले चलते हैं मंथ पर। 5 × 2 है मंथ, थोड़ी मेहनत करवाएगा आपसे। ये लीजिए, थोड़ी मेहनत करवाएगा, हो सकता है गलत भी करवा ले। चलिए जल्दी जल्दी में गलत मत करना, पढ़ लेना ढंग से। जिनका हो जाए वो बताएं। 2 अक्टूबर को कौन है? 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर
एम आ रहा है, क्यू आ रहा है, मेरे ख्याल से दोनों ही गलत हैं। एम आ रहा है, क्यू आ रहा है। 2 अक्टूबर पूछा गया है, बीच में क्यू क्यू आ रहा है मैक्सिमम। आयुष का पी आया है, शाहीन का टी आया है, तो 4 तो आ गए, एम पी टी क्यू। चलो एक और बताओ, मुझे बताओ 17 जुलाई को कौन है? 17 जुलाई, 17 जुलाई 17 जुलाई को भी एम फिर से आ गया, 2 बार आएगा। 17 जुलाई को एल आर ज्यादा आ रहा है, पी। चलिए आइए, जो बच्चे रेगुलर नहीं हैं वो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही गड़बड़ कर लेंगे दोस्तों। एक्चुअल में मेन खेल स्टार्टिंग की लाइन का है, वर्डिंग्स का है ना। जो रेगुलर होंगे उन्हें आता होगा। रेगुलर का मतलब है जिनको कॉन्सेप्चुअल ठीक होंगे वो। 10 नवंबर है, 5 महीने जनवरी से लेकर अक्टूबर तक, जनवरी मार्च। डेट दे रखी है 2 और 17, जनवरी मार्च जुलाई सितंबर और अक्टूबर बच्चे। अब आपसे जो पॉइंट बोला गया है दोस्तों, वो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा फोकस ज्यादा करना पड़ेगा। आइए देखते हैं। 3 मेंबर है, आर और क्यू। क्यू इवन नंबर मंथ। पहले इवन नंबर मंथ कौन सा है? ये पहला मंथ है, ये तीसरा है, ये 7वां है, ये 9वां है, ये 10वां है। इवन नंबर मंथ कौन सा है? हाँ, बहुत लोगों को यही नहीं पता होगा। कुछ लोग कह रहे हो अरे इवन, इसमें तो सर 31 दिन होते हैं। अरे वो दिन की बात ही नहीं कर रहा है, वो 31 दिन की बात नहीं कर रहा है, वो इवन नंबर मंथ। ये पहला मंथ, ये तीसरा, ये 7वां, 9वां, 10वां। तो एम इवन नंबर मंथ नहीं, क्यू इवन नंबर मंथ। तो क्यू 3 मेंबर आर और क्यू, 1 2 3 आर। सही है? यहां तक बताओ कोई दिक्कत? चलिए, के 3 मंथ पहले है एम से, तो 1 से 4, 3 से 6, 7 से 10। ठीक है, के 3 महीने पहले है एम से, के 3 महीने पहले है एम से, वैसे भी सेम डेट ही आएगा। एस इमीडिएटली बिफोर टी, सेम मंथ नहीं। एस इमीडिएटली बिफोर टी, सेम मंथ नहीं। एस इमीडिएटली बिफोर टी, सेम मंथ नहीं। मैक्सिमम 2 मेंबर क्यू और एल, बोथ अलग अलग डेट। क्यू 2 मेंबर, मैक्सिमम 2। क्यू 2 को है तो एल यहां, क्यू 17 को तो एल यहां। एन बिफोर ओ, ओ बिफोर पी, पी बिफोर एल नहीं है, तो पी आफ्टर एल होगा। सही, क्वेश्चन खत्म। एन बिफोर ओ बिफोर पी, एन बिफोर ओ बिफोर पी। नमस्ते। किस किसने सेम बना, एक बार यस कर दो। हाँ, देखो एक बच्चा आया, वो कह रहा है क्यू सितंबर में नहीं होगा क्या? अधिक जानकारी के लिए क्या करना है आपको? गूगल पर सर्च करना है 100 रूल्स ऑफ सिटिंग एंड पजल। लोगों ने थोड़ा थोड़ा कॉपी करना भी शुरू कर दिया है अब, सिटिंग एंड पजल। तो थोड़े दिनों बाद सब लोग ऐसे रूल बताने लगेंगे आपको। तो 100 रूल ऑफ सिटिंग और पजल मैंने बताए हैं, जाके पढ़ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा 100 रूल ऑफ सिटिंग एंड पजल। उसमें सब डिटेल में एक्सप्लेन है। कितनी देर की क्लास थी? शायद 3 घंटे से ऊपर की क्लास है, लाइव लगातार कंटिन्यूस पढ़ाया गया है। 3 घंटे से ऊपर की क्लास है, 100 रूल ऑफ सिटिंग एंड पजल। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट। या फिर उसको रिवीजन करवा देंगे, काम करेंगे 100 रूल का ना, नए साल पे रिवीजन भी करवा देंगे। 100 रूल ऑफ सिटिंग पजल की जगह कुछ और कर लेंगे, एक साथ रिवीजन करा देंगे। ठीक है, चलो आ जाओ आगे। ये लीजिए, करिए, सर के लिए ना आउट उड़ाइए।
फेस का ध्यान रखिएगा, उड़ाइए। रीजनिंग का डर बहुत हद तक खत्म हो गया है सर जी, खासकर पजल का। चलो बहुत बढ़िया यार, इससे जी तो कोई बात ही नहीं है। जिनका भी हो जाए वो बताएं, ओ के जस्ट लेफ्ट में कौन है? हु इज जस्ट लेफ्ट ऑफ ओ? जस्ट लेफ्ट ऑफ ओ, बहुत बढ़िया, शाबाश। कौन कौन इनसाइड देख रहा है उनके नाम लिखिएगा। कौन कौन इनसाइड देख रहा है उनके नाम। कौन कौन इनसाइड देख रहे हैं उनके नाम लिखिएगा दोस्तों। समायरा सर अब YouTube पे मेंस की क्लास नहीं होगा क्या? बच्चे अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले कि कल रात भी हुआ था 10:15 पर। जब कोई चीज आपके साथ, देखो पूरे साल पढ़ाया गया मेंस, आप चेक कर लीजिए, और कल भी पढ़ाया गया और आगे भी पढ़ाया जाएगा। सही है, चलो परेशान मत हो। आज रात 10:15 बजे आ जाइएगा, कल भी कराया गया था, आज भी होगा, ठीक है भाई। बस 30 तारीख को नहीं होगा, क्योंकि 30 को यहां मैराथन कराएंगे तो पूरा सारी एनर्जी इसी में चली जाएगी, तो 30 तारीख को नहीं होगा, ठीक है। कल भी तो हुआ था, कल चेक करो जाके, कुछ अंदर कुछ बाहर। टी फेस द वन थर्ड राइट ऑफ क्यू, टी फेसेस द वन थर्ड राइट ऑफ क्यू, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। क्यू इमीडिएट राइट ऑफ टी नहीं है, तो यही होगा, टी फेस द वन थर्ड राइट ऑफ क्यू। दो मेंबर क्यू और पी, पी सेकेंड राइट ऑफ आर, क्यू दो मेंबर पी, पी सेकेंड राइट ऑफ आर, टी अंदर क्यू बाहर, क्यू दो मेंबर पी, पी सेकेंड राइट ऑफ आर, दोनों तरफ आ सकता है। कलर चेंज कर लेते हैं। क्यू और आर पड़ोसी नहीं है, तो पी सेकेंड राइट ऑफ आर यहां नहीं आएगा, पी सेकेंड राइट ऑफ आर यहां से आ जाएगा। क्यू और आर पड़ोसी नहीं है, ठीक है। एस और वी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर, देखो अंदर वाले में ये अंदर देखिएगा, ये बाहर एस और वी, अब कोई भी आए, बाहर वाले में भी ये अंदर ये बाहर, एस और वी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर, ठीक है। ओ थर्ड राइट ऑफ वी, देखो यहां से करोगे तो 1 2 3 नहीं आएगा, यहां से करोगे तो 1 2 3 नहीं आएगा, तो यही होगा वी, वी के थर्ड राइट में ओ, तो यहां एस। यहां वी करोगे तो 1 2 3 ओ नहीं आएगा, 1 2 3 ओ नहीं आएगा, तो यही वी होगा, 1 2 3 ओ, तो यहां एस, ठीक है भाई। आर और पी सेम देख रहे हैं, आर बाहर तो पी भी बाहर, आर अंदर तो पी भी अंदर।
आर और पी ओ के अपोजिट, तो आर और पी अंदर तो ओ बाहर, आर और पी बाहर तो वो अंदर। यू बाहर दिख रहा है, सेकंड राइट ऑफ ओ नहीं है। यू बाहर तो दिख रहा है, सेकंड राइट ऑफ ओ आ रहा है, इसलिए कैंसिल। यू बाहर देख रहा है, सेकंड राइट ऑफ ओ नहीं है, सेकंड लेफ्ट है, इसलिए सही हो गया। क्लियर है भाई? आखिरी पॉइंट पर जाकर क्वेश्चन गलत होगा। दो प्रोजेक्शन, दो पॉसिबिलिटी, जो भी आप कहें वो लेकर चला जा रहा है और आखिरी में जाके एक कट रहा है। ठीक है भाई? सही है? किस किस बच्चे का सही हुआ एक बार यस कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, डबल रो। डबल रो से खैर प्रॉब्लम तो होती है काफी लोगों को, फिर भी करिए। क्लास ड्यूरेशन क्या है? तो तुरंत किसी ने लिख दिया ड्यूरेशन देख के पढ़ेगा क्या भाई? अरे भाई पूरा पेपर करा रहे हैं, पूरा पेपर जब तक खत्म हो नहीं होगा पढ़ाते रहेंगे। ठीक है बच्चे? हम टाइम देख के नहीं पढ़ाते, हमने तो मेंस के 3-3 घंटे क्लास भी ली है बच्चे। ठीक है? आप क्लास में आना शुरू करो, आप सब जगह जाना बंद कर दोगे। यहां टाइम देख के नहीं पढ़ाया जाता है भाई। आने का समय है, जाने का नहीं। पूरा पेपर कराया जाएगा जब तक खत्म नहीं हो जाता। जिनका हो जाए वो बताएं। हु इज सेकेंड राइट ऑफ पी? पी फॉर पैरेट। पी के सेकेंड राइट कौन है? हु इज सेकेंड राइट ऑफ पी? पी के दाएं दूसरा कौन बैठा है? एस। मनप्रीत का आंसर आया एस। और सेकेंड राइट ऑफ पी एस आया है। और कोई भी नहीं बैठा सर, कोई भी नहीं बैठा, कोई भी नहीं है सर, कोई भी नहीं है। तो सही जवाब कोई भी नहीं है वाला ही है। सही जवाब कोई भी नहीं है वाला ही है। चलिए आइए देखते हैं। अच्छा एक और बताओ, हु इज सेकेंड राइट ऑफ डी? डी फॉर डॉक्टर। हु इज सेकेंड राइट ऑफ डी? डी फॉर डॉक्टर। शाबाश। ये आज का सबसे हल्का क्वेश्चन में से एक था दोस्तों। अब इसमें भी अगर आप घूम गए तो फिर तो भैया घूम गए। चलिए आपसे बोल रहे 5-5 मेंबर है, ऐसे में है ना हमेशा नॉर्थ वाले अलग कर लो। 5 मेंबर साउथ देख रहे हैं, पी क्यू आर एस टी नॉर्थ देख रहे हैं, तो बस आप पी से टी नॉर्थ कर लो, बाकी छोड़ दो। 2 मेंबर सी और बी एक कॉर्नर पर है। द वन फेसेस बी सेकेंड राइट ऑफ एस। देखो द वन फेसेस बी सेकेंड राइट ऑफ एस। तो बी 2 मेंबर सी इधर तो आएगा नहीं, तो बी 2 मेंबर सी आएगा। अब एंड पे इनमें से एक होगा। ठीक है भाई मान लिया।
Q थर्ड लेफ्ट ऑफ P, तो एक काम करते हैं ना, देखो या तो यही होगा Q थर्ड लेफ्ट ऑफ P, या फिर C 1 2 B यहां S, या फिर ऐसे होगा Q थर्ड लेफ्ट ऑफ P। इनमें से एक होने वाला है। आगे लिखा हुआ है A सेकेंड लेफ्ट ऑफ E, तो इधर वाले में तो आ जाएगा A सेकेंड लेफ्ट ऑफ E, तो बचा हुआ D। यहां A सेकेंड लेफ्ट ऑफ E दो जगह है, वन मेंबर R एंड द वन फेसेस D। D के सामने वाला एक मेंबर R, खत्म हो गया यार, नमस्ते। इधर जाने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी अगर तुम्हारा मन कर रहा है तो देख लो, लिखा हुआ था A सेकेंड लेफ्ट ऑफ E, A सेकेंड लेफ्ट ऑफ E बनाओगे तो D के सामने वाला एक मेंबर R नहीं आएगा, फिर आप लोग इधर नहीं, मैं तो इधर बनाऊंगा। अगर यहां बनाते हो तो वन मेंबर D के सामने वाला एक मेंबर R आएगा ही नहीं, किसी भी तरीके से बन ही नहीं पाएगा। क्लियर है दोस्तों, पॉसिबल ही नहीं है, ये वाली लाइन नहीं बन पाएगी, ये वाली। तो वही आपका डायग्राम बनेगा जो उधर से बना रहे हैं। ठीक है भाई, आगे चले। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए एग्जाम में रहता है क्या? खूनी रिश्ते। किस किस को लगता है यार भगवान करे कोई भी पजल आए लेकिन ये ब्लड रिलेशन ना आए? किस किस का ख्याल ऐसा है? क्योंकि कितनी भी कोशिश कर लो, कहीं ना कहीं हम लोग पता है क्या करते हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है, हम लोगों को ब्लड रिलेशन, हम सारे दिन तो रिश्तों में ही घिरे रहते हैं, है ना, तो हम लोगों का दिमाग एक्स्ट्रा चलता है। हमारे साथ प्रॉब्लम ब्लड रिलेशन में ये नहीं है कि वो प्रॉब्लम कर रहा है, प्रॉब्लम हमारे साथ ब्लड रिलेशन में ये आ जाती है कि हम एग्जामिनर की फ्रेमिंग के साथ साथ अपने ख्याली पुलाव भी पकाते रहते हैं। और जब हम अपने ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं तो रिलेशन एक बन रहा होता है, हम 2-3 और बना देते हैं, तो वो सीधी सीधी चीजें आती आती हम इतनी खिचड़ी पका लेते हैं कि हमें लगता है यार क्या चल रहा है ना। चलिए आइए देखते हैं। तो इसीलिए नॉर्मल तरीके से सॉल्व करिएगा, ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइएगा। चलिए ट्राई कीजिए। जिनका हो गया मुझे बताइए, हु इज मैरिड विद ए? ए की शादी किससे हुई है? ए की शादी किससे हुई है? हु इज मैरिड विद ए? ए का विवाह किसके साथ हुआ है? हु इज मैरिड विद ए? वेरी गुड। एफ वाले गलत है, बी वाले सही है। नेक्स्ट, इस फैमिली में
कितने मेल मेंबर हैं? हाउ मैनी मेल मेंबर्स आर देयर? बताइए भैया, इस फैमिली में कितने मेल पुरुष हैं? सी एंड डी। क्यों? किसका जेंडर नहीं निकल पा रहा बताओ? जे का और जी का। अरे जी का तो पता है भाई, जे और जी का। कैसी बातें कर रहे हो भाई? चलो आओ। चलिए, 10 मेंबर हैं, 4 कपल हैं, 4 जनरेशन है, ऐसा बोला गया है। केवल कपल के ही चिल्ड्रन होंगे। ए इज फादर ऑफ सी। ए पापा है सी के। ए पापा, मेल के लिए मैं स्क्वायर बना रहा हूं, ठीक है। सी ब्रदर इन लॉ ऑफ ई। सी ब्रदर इन लॉ है तो मेल ही होगा। किसका? ई का ब्रदर इन लॉ है, ठीक है। डी सिस्टर ऑफ ई। एच इज सन ऑफ सी। देखो, डी सिस्टर ऑफ सी, सॉरी डी सिस्टर ऑफ ई, तो ये हस्बैंड वाइफ हो गए। एच इज सन ऑफ सी। डी ग्रैंड मदर ऑफ जे। डी ग्रैंड मदर ऑफ जे, तो डी ग्रैंड मदर ऑफ जे। जी इज ओनली डॉटर ऑफ एफ। ये साइड में लिख लेते हैं, जी ओनली डॉटर। एक कह रहा था जिसका जेंडर नहीं पता लगा, दे तो रखा है ओनली डॉटर। एफ मैरिड नहीं है ए के साथ, यहां पर एफ नहीं आएगा। एफ सिस्टर इन लॉ ऑफ डी। देखो, डी की सिस्टर इन लॉ एफ है तो ये मेल हो जाएगा, और एफ का ये ओनली डॉटर जी हो जाएगा। एच इज मैरिड मेल, तो ये ऐसे ही चल रहा होगा फिर तो। एच की शादी बी से नहीं हुई, यहां बी मत बनाइएगा। जी और जे अनमैरिड है, जी अनमैरिड है, और ये भी अनमैरिड है भाई साहब, या जो भी है ये। ई मैरिड विद एफ, ठीक है, बाद में दे भी दिया है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10वां पेयर यही आएगा। बी यहां नहीं आएगा तो बी यहां आएगा। बचा हुआ कौन आ जाएगा यहां पे? नाम बताइए। बताइए, नाम बताइए, कौन रह गया? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई रह गया, ये आई आएगा भाई, ठीक है भाई, सही है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है किसी को? एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे तो ही फंस जाओगे। अरे वो दे तो दिया है, ई इज मैरिड विद एफ, लास्ट में आसानी से भी दे दिया कि आप प्रॉब्लम में ना हो, ठीक है भाई। इसका जेंडर क्लियर नहीं है भैया, ये कहां से क्लियर किया है? ये क्लियर नहीं है, नॉट डन। और इसका क्लियर इस वजह से था, ये ओनली डॉटर है बेटा, ये ओनली डॉटर। डॉटर मतलब फीमेल, सही है। चलो, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क, पर वो कर लेना, मुझे आंसर चाहिए। 2 ही नंबर का है, छोटा सा ही। मुझे इस वाले क्वेश्चन का आंसर भेजेंगे आप कमेंट बॉक्स में। 3rd हैवीएस्ट बॉक्स कौन सा है? सही है, तभी कल सुबह क्लास लूंगा मैं। सॉरी सर, मेंस क्लास में था, टाइम ही नहीं देख पाया आपके क्लास का। कोई बात नहीं, किसी की भी मेंस क्लास करो, क्या फर्क पड़ता है। मेरी मेंस की क्लास होगी रात को 10:15 पर, और कल सुबह मिलेंगे दोस्तों, कहां पर? यहीं पर 11 बजे, ठीक है, एफसीआई के लिए। और परसों एफसीआई की मैराथन करेंगे, सही है। चलो, बाय बाय, टेक केयर। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलो, बाय बाय। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time